भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ओर से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद के चुनाव लड़ने की तैयारी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयानों पर जवाब देने को कहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने के लिए चाइना से समर्थन लेने की बात कही है। कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि क्या वो महबूबा मुफ्ती के इस बयान का समर्थन करती है कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस से ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल्स अलायंस में शामिल हो रही है। इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, हमको आज कांग्रेस से बहुत सवाल पूछना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। और कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे, फारूक अब्दुल्ला। इसलिए मैं स्टेटमेंट लेकर के बैठा हूं। Mr. Farooq Abdullah has no compunction in seeking the support of China for restoration of Article 370. और महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, won't hoist tricolor unless J&K flag is restored. ये महबूबा जी का स्टेटमेंट है। Hope Article 370 restored in Valley with China's help, Farooq Abdullah. Or won't hoist tricolor until J&K flag is allowed. तो तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं। और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। इस अलायंस में 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है और अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इनका एक निश्चित एजेंडा है, अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे कुछ लोग तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करवाने के लिए चीन की भी सहायता लेनी पड़ी तो हम लेंगे। रविशंकर ने आगे कहा, उन्हें महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पीड़ा हुई जिसमें उन्होंने संविधान के साथ मजाक करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने जो भी फैसले किए उसमें संसदीय प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। कांग्रेस की देश विरोधी सोच को पूरे देश में उजागर किया जाएगा।